नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में अब हत्यारों की पतन जो है वह शुरू हो चुकी है। यानी जेल में अब अनुराग यादव के हत्यारे जो है वह तड़प रहे हैं। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अभी 2 दिन पहले यानी जो दरोगा राजेश यादव है उसकी बेल अर्जी यानी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी फौजदारी कोर्ट में। लेकिन अनिल जो जज थे, यानी वो जिस अनिल नाम की जो बेंच थी, यानी जिस जज के यहाँ, वहाँ से जो है याचिका यानी बिल जो है खारिज हो गई, यानी जमानत जो है निरस्त कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि अनुराग यादव की जिस तरीके से हत्या हुई थी उस तरीके से अब यह लोग जो है माफ़ी और गिड़गिड़ाना और रोना और बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अनुराग यादव मामला जो है, जो जिस तरीके से यह घटना हुई है तो पूरा देश शर्मसार हुआ है। तो जज ही नहीं, तमाम लोगों की जो निगाहें थी वह इस घटना पर थी। इसीलिए जो है यह तय किया गया कि इस दरोगा को जो है बेल न दिया जाए, इसको छोड़ा न जाए। दरअसल दोस्तों, बचाव पक्ष का जो वकील था उसने यह कहा था कि जिस समय यह घटना हुई थी उस समय जो है दरोगा की तैनाती जो थी मेरठ में थी और दरोगा से इस घटना से कोई मतलब नहीं है। यानी दरोगा के जो भाई रमेश हैं और जो पिता यानी लालता यादव हैं और जो राजकुमार, उन लोगों से लेना देना है। हालांकि राजकुमार जो यादव है अपराधी प्रवृत्ति का, जिसको मैंने बार बार वीडियो में जिक्र किया, जो अभी भी फरार है, उसको भी कहा गया कि वह भी बाहर था, वह वारदात के समय नहीं था। लेकिन दरोगा तब पकड़ा गया जब सीडीआर यानी दरोगा के सीडीआर से जब चेक किया गया तो सीडीआर से यह पता चला कि दरोगा तब तक राजेश यादव बात करता था कि जब तक कि अनुराग यादव की हत्या नहीं हो गई। और अनुराग यादव की जब हत्या हो गई तो दरोगा का ही पूरा प्लान था। जो रमेश यादव भाग करके और जौनपुर से लखनऊ पहुंचा और लखनऊ जो है अलीगंज, वहां पहुंच करके इससे संबंधित थाने में जो है अपने आप को सरेंडर किया। और सरेंडर करवाने में भी जो है दरोगा का ही हाथ था। यानी दरोगा ने वहां पुलिस वालों से बात करके एक प्लान के तहत जो है अनुराग यादव की जो है हत्या की गई। अब इस हत्या से जहां एक तरफ पूरा देश शर्मसार है, वहीं दूसरी तरफ यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजेश यादव दरोगा की जो बेल है वो खारिज हो गई है। दरअसल उसमें क्या हुआ था कि जमानत के लिए इसने अर्जी दिया था कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा ड्यूटी का नुकसान हो रहा है। मैं उस वक्त जो है घटना स्थल पे नहीं था, हमको फंसाया जा रहा है, बाकी जो लोग हैं वह दोषी हो सकते हैं। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा लालता यादव और रमेश यादव, इन लोगों की जो है जमानत अर्जी या याचिका दायर नहीं की गई थी, दाखिल नहीं की गई थी बेल के लिए। केवल जमानत के लिए जो है दरोगा राजेश यादव की याचिका जो है दाखिल की गई थी। और यह कहा गया था हवाला देते हुए कि दरोगा राजेश यादव जो है उस वक्त तो था नहीं। जब राजेश यादव उस वक्त नहीं था तो फिर इसको फंसाने से क्या मतलब है, इसको बेल दी जाए, दे दी जाए, इसकी जमानत दे दी जाए। लेकिन अनिल जो जज की जो बेंच है, उन्होंने इस मामले को जो है निरस्त कर दिया, उन्होंने खारिज कर दिया। अब दरोगा राजेश यादव भी समझ रहा है कि मामला कोई नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि दरोगा राजेश यादव को इस बात को समझना चाहिए कि वह एक जो है ऐसे पद पर है कि दूसरों को न्याय देना चाहिए। जरूर मैं समझता हूं कि 40 साल से यह विवाद दोनों पक्ष, अनुराग यादव की फैमिली और लालता यादव यानी दरोगा परिवार और अनुराग यादव का परिवार, इन दोनों के बीच में यह मुकदमा 40 साल से चल रहा था और 40 साल से यह मुकदमा पेंडिंग था। मैं इस बात को समझता हूं। लेकिन अनुराग यादव की क्या दोष थी? और कोई सॉल्यूशन यह नहीं करता कि अगर 40 साल से मुकदमा चल रहा है तो कहीं किसी निरपराध किसी की हत्या कर दी जाए, उससे क्या मिलेगा? आज की स्थिति में यह है कि बुलडोजर चलना तो दूर है और अनुराग यादव का परिवार फिर डरा सहमा है। उसको लग रहा है कि अनुराग यादव जैसे फिर न हत्या हो जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था की चीज़ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तो बहुत सही थी। लेकिन इस वक्त जो है चरमराई दिख रही है, इसलिए कि चारों तरफ अपराध और क्राइम जो है पनपता चला जा रहा है। और जौनपुर के अनुराग यादव का जो मामला है, यह मामला जो है हर व्यक्ति के जहन में बैठा है। हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आखिर जौनपुर मामले में हो क्या रहा है, कि जौनपुर में अनुराग यादव को न्याय मिलेगा कि नहीं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबके यही जबान पर है, दिलो दिमाग में यही है कि आखिर अनुराग यादव के हत्यारों को सज़ा कब मिलेगी, इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। और जितना ही लोगों को बेशर्मी से इंतजार है
यानी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, उतना ही आप समझ लीजिए कि जो वहाँ का शासन प्रशासन और मंत्री हैं वह हीला हवाली कर रहे हैं। यानी उनके दिलो दिमाग में जो है यह बैठ गया है, या तो अनुराग यादव के परिवार को न्याय देना ही नहीं है, या दबंग लालता परिवार जिसने हत्या की उन हत्यारों को बचाने का प्लान है। यानी कुल मिलाकर के बहरहाल अभी तक का जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं उसमें यही है कि राजेश जो यादव है, यानी राजेश यादव जो दरोगा है, उसका जो बेल है यानी जो है उसने जज ने जो है नामंजूर कर दिया है। हालांकि उसने बचने का बहुत प्रयास किया, उसका यही था कि हम यहाँ हैं नहीं, फ़ोन से टेलीफोन से हम पूरा जो है व्यवस्था वहाँ कर देंगे। बराबर उसने अनुराग यादव की हत्या से पहले से लेकर के और हत्या टाइम तक, हत्या के बाद जो है ये इनको जो है रमेश और अपने पिता लालता इन लोगों को बचाने का प्रयास, पूरा सरेंडर कराने की पूरी प्रक्रिया जो है यही राजेश यादव की प्रक्रिया थी, जिसके तहत जो है जज समझ रहा है कि यही राजेश यादव ही मुख्य व्यक्ति है, यानी जो है जासूसी और साजिश करता जो है यही व्यक्ति है जिसमें अनुराग यादव की जो है हत्या करवाई है। तो बहरहाल इसमें जो है एक बार अनुराग यादव मामले में जमानत जो है निरस्त कर दी गई है। अब वहीं दूसरी ओर जो है उन लोगों की जो और बच्चे हैं उन्होंने जमानत की अर्जी अभी दाखिल नहीं की है, इसलिए वह लोग यह सोच रहे थे कि पहले जो है दरोगा राजेश यादव की बेल हो, उसके बाद जो है अर्जी दाखिल करते हैं। इधर जो कार्यवाही बुलडोजर चलने की है उसमें जो है 23 दिसंबर को जो है डेट फिर बदला गया है। 27 दिसंबर जो है 40 दिन बाद यानी फिर डेट लगाई गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि 27 दिसंबर को बुलडोजर जो है चलेगा। अनुराग यादव मामले में सुनवाई होने के तत्काल बाद बुलडोजर एक्शन होगा और बाकी जो है हत्यारे हैं उन पर कार्यवाही जो है तो हो ही रही है। हालांकि वहाँ के जो वकील, सरकारी वकील हैं पांडे, उन्होंने भी यही बताया कि जज ने जो है जमानत याचिका जो है नामंजूर कर दिया है, जमानत याचिका जो है खारिज कर दिया है। अब कुल मिलाकर के इन पर लगाम जो है वो तेज़ी से कसा जाएगा और इन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है अनुराग यादव मामले में? अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।